तो शिवसेना में टूट के 18 महीने और 18 दिन बाद महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने मुख्यमंत्री शिंदे समेत उनके गुट के 16 विधायकों की सदस्यता बरकरार रखी है। स्पीकर ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना बताया है। तो यहाँ पे शिवसेना गुट चल रहे हैं। आज सुबह से घटनाक्रम तेज था। तो राहुल नार्वेकर जो कि स्पीकर हैं, उद्धव गुट के 14 विधायकों की सदस्यता भी बरकरार रखी है। यानी महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम में दोनों गुटों में किसी की भी विधायकी नहीं गई है। फैसले की 3 अहम बातें ये हैं कि शिंदे के पास शिवसेना के 55 में से 37 विधायक हैं। उनके नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना है। चुनाव आयोग ने भी यही फैसला दिया था और शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटाने का फैसला उद्धव का था, पार्टी का नहीं। शिवसेना संविधान के अनुसार वो अकेले किसी को पार्टी से नहीं निकाल सकते। तो पार्टी का अपना जो संविधान होता है उसके मुताबिक शिंदे गुट की तरफ से उद्धव गुट के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग खारिज हुई और शिंदे गुट ने केवल आरोप लगाए हैं और उनके समर्थन में कोई सबूत नहीं दिए हैं। थोड़ा सा आपको और हम तफसील इसके बारे में बताते हैं कि जो आज सुबह से लगातार महाराष्ट्र के सियासी जो सरगर्मियां रही हैं या सियासी जो उठापटक रही है उसके बारे में। तो कुछ देर पहले का जो घटनाक्रम था वो आपको बताते हैं। स्पीकर ने 1 घंटा 46 मिनट में फैसला सुनाया। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बुधवार शाम 5:11 से 6:57 तक फैसला जो सुनाया गया है वो इतनी देर का टाइम लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को इस मामले में आखिरी सुनवाई की थी। तब स्पीकर के लिए फैसला लेने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी थी। यानी सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई के 28वें दिन स्पीकर ने अपना फैसला सुनाया है। अभी कुछ देर पहले जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो आपको बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी बोली वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो यहाँ पर कई तरह की बातें नजर आई हैं, लेकिन जो मुख्य बातें थी हमने आपको शुरू में ही बता दी हैं कि महाराष्ट्र में आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहा है। काफी लोगों की नजरें आज महाराष्ट्र पर थी। हालांकि बाकी खबरें भी काफी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उसके अलावा महाराष्ट्र में क्या होगा, महाराष्ट्र में सरकार शिंदे की बचेगी या गिर जाएगी, ये तमाम बातें चल रही थी। लेकिन एक तरीके से कहेंगे कि एक टाइम से ही ये फैसला हो गया शाम होते होते, और विधायक की सदस्यता भी बच गई और शिंदे सरकार भी बच गई। तो सबसे बड़ी बात ये हुई, शाम होते होते ये फैसला आया है और जिसको कहा जा रहा है कि बहुत लंबा फैसला है, क्योंकि बहुत ही डिटेल में इसको बताया गया है, क्योंकि इसमें कई तरह की ऐसी कानूनी और संवैधानिक चीजें होती हैं कि शायद बताने में काफी लंबा एक वक्त लग जाता है। तो और कुछ घटनाक्रम आगे रहने वाला होगा महाराष्ट्र की राजनीति में, ये हम आपको बताते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क दिया था क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा व्हिप सुनील प्रभु और गुट का नेता अजय चौधरी, उसको उनकी जो हमने नियुक्ति की थी वो मान्य की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस फ्रेमवर्क में आप देखो कि उस दिन क्या था, तो उन्होंने वो छोड़कर नई अदालत उन्होंने की और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ अलग, या ऐसे उनको लगता है कि इतनी महाशक्ति उनके पीछे है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और ये तो अन्याय नहीं, उनकी समझ के बाहर का ये शायद डिसीजन था, या ऊपर से जो आया वो उन्होंने किया है। और इसलिए मैंने कल प्रेस में कहा था कि ये इनकी मिलीभगत है। अब देखना ये होगा कि प्रजातंत्र की हत्या तो इन्होंने फिलहाल तो की है, सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, लेकिन क्या ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है या नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, वो अभी देखना होगा। स्पीकर ने यह फैसला शिवसेना पार्टी के 1999 के संविधान के आधार पर दिया है। उन्होंने कहा है कि चूंकि चुनाव आयोग के सामने पार्टी का 1999 का संविधान ही है, साल 2018 का संशोधित संविधान नहीं, इसलिए फैसला 1999 के संविधान के मुताबिक ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का 1999 का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शिवसेना का नेतृत्व करेंगे, जबकि 2018 का संविधान कहता है कि पार्टी प्रमुख का फैसला ही पार्टी का फैसला होगा। ऐसे में अब जब साल 2018 का संविधान अमान्य माना गया है, तो शिवसेना पार्टी प्रमुख के पास किसी भी सदस्य को पार्टी से निकालने का अधिकार नहीं था। इसलिए राहुल नार्वेकर ने स्पष्ट राय व्यक्त की कि एकनाथ शिंदे को पार्टी से निकालने का उद्धव ठाकरे का फैसला स्वीकार्य नहीं है। इस नतीजे से एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों को राहत मिली और वहीं उद्धव ठाकरे गुट को झटका लगा। लेकिन ये बात यहां पर खत्म नहीं हो रही है। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि वो इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि शिवसेना ऐसे ही खत्म होने वाली नहीं है
और एक इतिहास रहा है, चाहे वो बाला साहब ठाकरे हो, गोपीनाथ मुंडे हो, ये चाचा भतीजा जो एक लड़ाई है ये बरसा बरस चली है। इसमें कई बार इस तरह की अड़चनें पैदा हुई हैं। ये गुजरात लॉबी ने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म करने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये गुजरात लॉबी का पाप है और हम लड़ते रहेंगे। शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी। 2-4 लोग दिल्ली में बैठे हैं और वो तय करेंगे। ये मराठी आदमी की, मराठी मानुष की शिवसेना, महाराष्ट्र अस्मिता, महाराष्ट्र की शिवसेना इस प्रकार से आप ख़त्म करके मुंबई को अपने कब्जे में नहीं ले सकते। हम लड़ेंगे चाहे हमारी जान चली जाए। 106 लोगों ने जान दिया है महाराष्ट्र के लिए, हम और भी जान देने को तैयार है शिवसेना के लिए। चाहे तो अभी आपकी फौज यहाँ लेकर आइए बंदूकें लेकर, हम मरने को तैयार है, हम लड़ेंगे। कुछ टेक्निकल मुद्दों पर बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कोई टेक्निकल मुद्दा नहीं है। टेक्निकल मुद्दे पर शिवसेना नहीं बनी है। कौन एकनाथ शिंदे, कोई एकनाथ शिंदे, कौन भरत गोगावले, उनके औकात क्या है? कौन विधानसभा स्पीकर, वो तय करेगा। 40 एमएलए निकल गए तो पार्टी उनकी हो गई। विधानसभा का स्पीकर सिर्फ ये तय कर सकता है कि पार्लियामेंट्री पार्टी किसकी है, वहाँ क्या बहुमत है, ये तय करने का शायद उनको अधिकार है। लेकिन अब ये लड़ाई उद्धव ठाकरे जीत पाएंगे कि नहीं, कितना मुश्किल होगा उनके लिए, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा।